नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ वाइजर में। आज क्या सिखाने जा रहे हैं हमारे बिजनेसमैन, हमारे गुरु। अच्छा, आज उनका जो टीचिंग है, चाहे तो जो इंसाइट देने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप क्लियर नहीं है किसी कॉन्सेप्ट में, अपने बिजनेस के किसी कॉन्सेप्ट में अगर आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं तो इसका पेन आपको झेलना पड़ेगा। मतलब यू फील द पेन व्हेन यू आर अनक्लियर। मतलब अगर आप किसी चीज में क्लियर नहीं हैं तो आपको उसका पेन झेलना पड़ेगा। इसको ये कैसे समझा रहे हैं, देखिए, सिर्फ मतलब आप अनक्लियर है इसीलिए नहीं। अगर आप किसी को आप अपनी कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पा रहे हैं, आप पूरी तरह से क्लियर हैं, मान लीजिए कि आप पूरी तरह से क्लियर हैं, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट्स को पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज को, चाहे तो आप समझाने के चक्कर में, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने के चक्कर में आप उसको अनक्लियर कर दे रहे क्लाइंट के सामने, मतलब इसका प्रेजेंटेशन सुंदर बनाने के चक्कर में आप अपने प्रोडक्ट का, अपने कॉन्सेप्ट का, आप अपने कस्टमर को एकदम इजी तरीके से अगर वो नहीं समझ रहा है तो आपको इसका पेन झेलना पड़ेगा। हुआ क्या था, एक बार सीडी बेबी में इनके अब 20 मिलियन कस्टमर बन चुके थे, 20 मिलियन कस्टमर्स बन चुके थे। पूरे वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस चालू हो चुका था। चलते चलते हुआ क्या एक बार कि सारे कस्टमर को इन्होंने एक ईमेल लिखा, ईमेल टू ऑल, सारे कस्टमर को ईमेल एक लिखा, ऐसे नॉर्मल एक ईमेल लिखा। उस ईमेल में ऐसा कुछ इन्होंने लिखा कि क्लाइंट समझ नहीं पाया, या मतलब ये तो क्लियर थे, मतलब ये कंफ्यूज नहीं थे, ये क्लियर थे, बट उसमें जो इन्होंने वर्ड्स यूज किया उस ईमेल्स में वो सामने वालों को ठीक से समझ नहीं आया। नहीं समझ आने की वजह से 20,000 इनको मेल आया क्लाइंट्स के पास से, 20,000 मेल फॉर द अनक्लियर सेंटेंसेस। मतलब चाहे तो ऐसा चीज हुआ कि सारे, देखिए, एक चीज ऐसा होता है कि ईमेल जो होते हैं, चाहे तो मैसेजेस जो होते हैं, लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। स्टार्टिंग के 3-4 लाइन मिस कर देंगे, लास्ट के 3-4 लाइन, मतलब वो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या। हुआ क्या कि 20,000 रिप्लाईज आ गया। अब 20,000 कस्टमर का अगर क्वेरी आता है तो इनको अपने हर एक कस्टमर को की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम पूरा का पूरा स्टाफ मिलकर सिर्फ रिप्लाई देने में लगा है। एक एक क्लाइंट के एक रिप्लाई देने में लगा, 20,000 लोगों का रिप्लाई देने में लगा दिए। इसके लिए इन्होंने $5,55,000 के आसपास इन्होंने टोटल खर्च किया था। मतलब अगर कुछ भी चीज हो, चाहे तो आप ऐसा कोई वर्ड, चाहे सेंटेंस बोल देते हो, चाहे लिख देते हो जो क्लाइंट अनक्लियर हो, इसके लिए आपको वो पेन झेलना पड़ेगा। ये चीज आ सकती है। मतलब आप अपने बिजनेस में किसी भी चीज को, ऐसी कोई भी चीज को मतलब चीज को क्लमजी बनाने की कोशिश ना करें। मतलब एकदम सिंपल रखें, एकदम सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल वर्ड्स में लिख दे। आजकल के इतने सारे वेबसाइट बनते हैं, लोग बिना जाने सुने पूरा का पूरा वेबसाइट अच्छी दिखने के वजह से भारी भारी एकदम बड़ा बड़ा बहुत सुंदर सुंदर वर्ड एकदम सेंटेंस से भर देते हैं। उसका मतलब शायद वो भी क्लियर नहीं हो, चाहे वो क्लियर हो, लेकिन सामने वाला हर एक आदमी, जो आपको देखना है कि आपका क्लाइंट कौन है, क्या आपके क्लाइंट को आपका जो आपने जो लिखा है उसका हर एक सेंटेंस वो क्लियर है। अगर वो क्लियर नहीं है, चाहे तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे, दूसरा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें आप कुछ लिखे हैं, तो उसमें जो लिखा हुआ वर्ड हो, क्या वो एकदम सिंपल है जो आदमी पढ़ने से एकदम समझ जाएगा इजी तरीके से। आपका जो क्लाइंट है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है, वो सारे चीज आप एकदम इजी बनाइए, ना कि आप उसको दिखने में अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा करने के लिए भारी भारी वर्ड से भर दें। ये काम आप बिल्कुल ना करें। मतलब आपको चाहे मेल लिखे, चाहे मैसेज लिखे, चाहे तो कोई इंफॉर्मेशन देना है कस्टमर को, चाहे तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, कुछ भी लिखना है, बहुत ऐसा कोई वर्ड का यूज ना करें जो बहुत ही हार्ड हो, चाहे तो भारी हो। एकदम सिंपल वर्ड, मतलब एकदम सिंपल तरीके से लोग जो समझ जाए, तो आपका क्या होगा, आपका पेन नहीं होगा। देखिए, आज आपका 2-4 क्लाइंट हो सकता है कि आप रिप्लाई दे दें, लेकिन जिस समय आपका क्लाइंट का बेस बहुत बढ़ जाएगा, सबको आपको रिप्लाई देना, उस समय आपको इसका मेन, मतलब आपका जो काम छोड़ के आपको ये सब काम में फंस जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन आप पहले से करें। एकदम सिंपल तरीके से मेल लिखे, सिंपल तरीके से मैसेज लिखे, कोई भी इंफॉर्मेशन देना क्लाइंट को एकदम सिंपल तरीके से, ना कि कोई भी भारी भरकम वर्ड देकर एकदम प्रेजेंटेशन करने के चक्कर में बहुत बड़ा बड़ा
अंग्रेजी का एक क्या बोलता है ऐसे लिख दे, वो सब चीज ना करें, ठीक है ना। तो आज का लेसन क्या है, बी सिंपल, मतलब बताने में समझाने में जितना सिंपल वर्ड हो सके, जितना सिंपल सेंटेंसेस हो सके उसको यूज करके आपके अपने क्लाइंट को देखें, आपका क्लाइंट कौन है, क्या आपका क्लाइंट इंग्लिश समझता है, आपका क्लाइंट हिंदी समझता है, आपका क्लाइंट क्या समझता है, उस भाषा का एकदम सिंपल वर्ड सेंटेंस लिखकर उसको दीजिए कि वो पूरी तरह से समझ जाए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।